हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंसेज। बताए थे सबसे पहला चीज लीनियर मैग्निफिकेशन में कि भाई इमेज का साइज का हम अगर तुलना करें, इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज तो नहीं बदलेगा, जो साइज है वही साइज रहेगा। साइज बदलेगा, छोटा हो या बड़ा हो, तो किसका बड़ा होगा? दैट इज इमेज का। तो लीनियर मैग्निफिकेशन कहने का मतलब कि भाई इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, और इसका फॉर्मूला क्या हो गया? तो दैट इज साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यही ना, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको डिफाइन कैसे किए थे कि लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। लीनियर मैग्निफिकेशन कहने का मतलब सिंपल बात कि भाई फॉर्मूला कैसे आ गया? तो भाई ये रेशियो है, किस चीज का रेशियो है? ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जब इस चीज को लिखेंगे रेशियो में मैथ को, तो क्या लिखेंगे? मैथ में लिखते हैं तो साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। लीनियर मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। बोलो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? तो भाई सिंपल चीज की रेशियो, किस चीज का? तो इमेज का साइज का और ऑब्जेक्ट का साइज रिप्रेजेंट करेंगे कौन चीज से? स्मॉल m से। अब देखो यहाँ पर 3 केस आता है, 3 केस आता है। m इज इक्वल टू 1, m इज ग्रेटर देन 1 एंड m इज स्मॉलर देन 1। पहला बात कन्वेक्स लेंस का बात करते हैं। एक चीज हम पहले बोल देते हैं कि कनकेव लेंस का मैग्निफिकेशन हमेशा कम होगा किससे? तो दैट इज 1 से। हमेशा लीनियर मैग्निफिकेशन कम होगा कनकेव लेंस के केस में 1 से। अब बोलोगे क्यों? क्योंकि इमेज का साइज छोटा होता है। हालांकि इस बात को बाद में अच्छा से डिस्कस करेंगे। अभी हम चर्चा करते हैं किसका? तो कन्वेक्स लेंस का। अभी हम चर्चा करते हैं कन्वेक्स लेंस का। तो देखो कन्वेक्स लेंस का अगर बात किया जाए लीनियर मैग्निफिकेशन का, कन्वेक्स लेंस का अगर बात किया जाए लीनियर मैग्निफिकेशन का, तो कन्वेक्स लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन, कन्वेक्स लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन क्या क्या हो सकता है? तो पहला केस देखते हैं। पहला केस 1 दैट इज m इज इक्वल टू 1 व्हेन लीनियर मैग्निफिकेशन दैट इज, इसको इस पर रिप्रेजेंट करेंगे कौन चीज से? तो दैट इज स्मॉल m से इज इक्वल टू 1। जब लीनियर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर हो, m इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हो? तो देखो हम बोल रहे हैं कि जब लीनियर मैग्निफिकेशन 1 होगा तो देन द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, देन द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। 3 केस है। पहला केस ये कि जब लीनियर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर होगा तो क्या होगा? तो बोल रहे हैं जब लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब m 1 के बराबर होगा तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर होगा। अब बोलोगे ऐसे कैसे मान ले? तो बस एक एग्जांपल जो हम लोग मिरर में किए थे वही बात मान लो, ध्यान दो इधर। मान लिए कि साइज ऑफ इमेज है, एग्जांपल फॉर एग्जांपल हम बोले क्या, ध्यान दो कि हम बोले कि लीनियर मैग्निफिकेशन 1 है, लीनियर मैग्निफिकेशन m कितना हुआ? 1 है। तो हम बोल रहे हैं कि एक बात पक्का है कि इमेज का साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का साइज, यही बात ना? तो बोलोगे ऐसे कैसे मान लीजिए कि भाई इमेज का साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का साइज? तो इसके लिए क्या है? तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू, मान लो साइज ऑफ इमेज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एक एग्जांपल ले लीजिए कि इमेज का साइज कितना है? 10 सेंटीमीटर, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का साइज भी कितना? वो भी 10 सेंटीमीटर। अब हम जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़े लीनियर मैग्निफिकेशन का, क्या फॉर्मूला था? दैट इज साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यही बात ना, जिसको हम बोले थे m इज इक्वल टू क्या? I बाय O, यही बात ना। इसको I को बोल दिए थे क्या? इसको बोल दिए थे H2 और इसको बोल दिए थे H1, यही बातें बोले थे। या छोड़ दिए, कोई एक याद रखिए। तो हम करते हैं इस चीज का कैलकुलेशन। देखो m इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज कितना दिया हुआ है? 10, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वो भी 10, कट गया, कितना आया? 1। तो हमारा मैग्निफिकेशन 1 कब आया? जब इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल हो। तो ये बात हम बोल सकते हैं ना कि जब कभी भी हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन कितना है? 1 आए, इसका मतलब द इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। तो ये एग्जांपल लिखने का जरूरत नहीं है, सिंपली याद रखना है क्या कि व्हेन लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 देन द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? बोलो लीनियर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर कब होगा? जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर।
अब देखिए आते हैं केस 2 पर। इसमें किसी को कोई दिक्कत? आइए देखिए सर हाँ ये हाँ सिर्फ कन्वेक्स लेंस भी होगा। कन्वेक्स लेंस में, कनकेव लेंस में हमेशा मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा। क्यों? क्योंकि इमेज का साइज छोटा होता है। वो आते हैं उसको कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस वाला आगे डिस्कस करेंगे। कनकेव लेंस का हमेशा मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा, अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिंपल बोले कि अगर हम बात करें कन्वेक्स लेंस का, तो कन्वेक्स लेंस में मैग्निफिकेशन अगर 1 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब हाँ कन्वेक्स लेंस में अगर लीनियर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर आ रहा है, तो इसका सीधा कहने का मतलब है कि इमेज का साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का साइज। अब देखो हम बात करते हैं केस 2 का, सब लोग लिखते भी चलना। हम बात करते हैं किसका? केस 2 का। केस 2 क्या संभव है कि भाई एक तो हो गया मैग्निफिकेशन 1 के बराबर है, अब हम बोल रहे हैं 1 से बड़ा है। अब क्या बोल रहे हैं कि मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है, मतलब हाँ मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है। तीनों को चीज संभव है ना, या तो मैग्निफिकेशन 1 के बराबर होगा या फिर 1 से, ध्यान दो, तीन ही चीज संभव है ना कि मैग्निफिकेशन या तो 1 के बराबर होगा या फिर 1 से ज्यादा होगा या फिर 1 से कम होगा। इसके अलावा कुछ चौथा पॉसिबिलिटी है? तीन ही पॉसिबिलिटी है, या तो 1 के बराबर या फिर 1 से ज्यादा या फिर 1 से कम। तो 1 के बराबर तो देख लीजिए। अब देखते हैं केस 2, दैट इज व्हेन लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, इज लीनियर मैग्निफिकेशन को शॉर्ट में क्या, m इज ग्रेटर देन 1, इज ग्रेटर देन 1, मतलब जब लीनियर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा हो। कहने का सेंस इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, m इज ग्रेटर देन 1। तो क्या होगा, मतलब केस 2 का हम बात कर रहे हैं, केस 2 का व्हेन m इज ग्रेटर देन 1, तो क्या होगा देखो, जब m हाँ बिल्कुल इनलार्ज, कौन इनलार्ज? ऑब्जेक्ट के साइज में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बिल्कुल इमेज ऑब्जेक्ट का साइज में बुआ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्जेक्ट तो जैसा है वैसा रहेगा, बढ़ेगा या छोटा होगा, घटेगा या बढ़ेगा, कौन? इमेज। तो बोले जब मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा तो देन द साइज ऑफ इमेज, देन द साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होता है, देन द साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बोलोगे ऐसे कैसे मान, तो फिर वही एग्जांपल ले लीजिए। हम क्या बोले कि जब लीनियर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा तो कौन बड़ा होगा? इमेज बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा मासूम? इमेज ना, किसके तुलना में? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो छोटा बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, जो है तो है। इमेज का साइज बड़ा होगा किसके तुलना में? ऑब्जेक्ट के तुलना में। अब बोलोगे कैसे? फॉर एग्जांपल, तो मान लीजिए एक एग्जांपल ले लिए, फॉर एग्जांपल कि हम बोल रहे हैं इमेज का साइज दैट इज आई ना, HI भी बोल सकते हो, या साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज बोल दिए कितना, तो मान लीजिए 20 ले लिए, और ऑब्जेक्ट का साइज कितना ले लिए? 10। इमेज का साइज 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज 10 सेंटीमीटर। तो अब फॉर्मूला क्या होगा लीजिए बताओ तो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? क्या? H2 by H1। H2 by H1 कहने का मतलब क्या? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। तो I by O, यही बात ना। तो I के जगह पे क्या डाल दे? I के जगह पर 20 और O के जगह पर 10, तो 10 दूना 20, मतलब हमारा मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है? 2। कोई यूनिट होता है क्या मैग्निफिकेशन का? बताओ मैं, कोई यूनिट होता है? क्यों नहीं? मैग्निफिकेशन का यूनिट नहीं, क्योंकि जब भी हम रेशियो निकालेंगे तो यूनिट खत्म हो जाएगा। मान लो इधर भी सेंटीमीटर लिखे, इधर भी सेंटीमीटर, तो कट गया। तो मैग्निफिकेशन कितना? सिंपली 2। याद रखना एक क्वेश्चन है लीनियर मैग्निफिकेशन, असर्शन डिशन वाला क्वेश्चन होता है, उसमें था कि लीनियर मैग्निफिकेशन के पास क्या क्या सही कौन गलत। तो लीनियर मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट, लीनियर मैग्निफिकेशन के पास वो कोई यूनिट नहीं होता, बिकॉज इट इज अ रेशियो। जब भी रेशियो होगा तो यूनिट नहीं होगा। तो यहाँ देखो तो मैग्निफिकेशन कितना आया? 2। सचिन मैग्निफिकेशन कितना आया? 2। मतलब ये बुआ कितना है? 1 से ज्यादा। अब 1 से ज्यादा है, आया नहीं? 1 से ज्यादा है तो देखो तो कौन बड़ा है? इमेज बड़ा है कि ऑब्जेक्ट बड़ा है? इमेज बड़ा है। 1 से बड़ा जब हमारा मैग्निफिकेशन आया तो कौन बड़ा? इमेज बड़ा। तो हम बोल सकते हैं ना कि व्हेन मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, तब साइज ऑफ इमेज बड़ा होगा किसके तुलना में? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के तुलना में। कोई दिक्कत? बताइए जब मैग्निफिकेशन क्या, सब बता दो उधर पीछे आशुतोष, जब मैग्निफिकेशन 1 के बराबर तो कौन बड़ा कौन छोटा है? फिर दोनों बराबर, दोनों बराबर, इमेज का साइज बराबर ऑब्जेक्ट का साइज। अभिजीत जब मैग्निफिकेशन व्हेन मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 तो कौन बड़ा? इमेज बड़ा। किसके तुलना में बड़ा? ऑब्जेक्ट के तुलना में। व्हेन मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 वो क्या होगा?
then the size of image will be greater than the size of object. अब देखिए तो तीसरा केस थ्री क्या संभव है? दो चीज तो हम लोग कर लिए ना। अब एक दैट इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1, एक दैट इज मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। अब तीसरा केस क्या संभव? प्रतीक्षा, तीसरा चीज क्या संभव? मैग्निफिकेशन इज क्या आंसर कोई दिक्कत? तीसरा केस क्या संभव कि जब मैग्निफिकेशन लेस देन 1, यही बात ना। तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 देखिए तो when magnification is less than 1, m इधर कर दे या इधर कर दे, ठीक है ना। अभी 1 बड़ा है, मैग्निफिकेशन छोटा है, तो तीसरा केस क्या हो गया? when magnification is less than 1, तो क्या होगा? साइज ऑफ है, हाँ कौन इमेज छोटा होगा, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा। then the size of ऑब्जेक्ट विल बी ग्रेटर देन द साइज ऑफ इमेज, या फिर बोल सकते हो इमेज का साइज छोटा, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा। कोई दिक्कत सचिन? क्या इमेज ऑब्जेक्ट का साइज तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, ऑब्जेक्ट का साइज तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि जब मैग्निफिकेशन 1 से छोटा तो इमेज छोटा, ऑब्जेक्ट बड़ा। ऑब्जेक्ट छोटा ये बोल दो, द साइज ऑफ इमेज विल बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज में तो हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, वो जो है सो है। छोटा बड़ा हमारा लेस करेगा तो किसको करेगा? इमेज को। किसको करेगा? वो इमेज को। तो व्हेन मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, then the size of image is smaller than less than the size of object। तो तीसरा केस का हम लिख दे, when magnification is less than 1, then क्या the size of image is smaller than the size of object। अब फिर वही बात की ऐसे कैसे मान ले? तो कौन एग्जांपल दोगे बताओ? एग्जांपल लोकेश दो कोई। जब मैग्निफिकेशन, हाँ बोलो सपना, क्या बोले? इमेज का साइज कितना ले? ये लिख लिए थे, ऊपर वाला सब लिख लिया, लिखे इमेज का साइज कितना ले लें? 5। ऑब्जेक्ट का साइज 10 सेंटीमीटर। बताओ तो लोकेश क्या होगा? m इज इक्वल टू क्या? 1/2 i बाई o। m इज इक्वल टू i के जगह पर 5, o के जगह पर 10, 5 से कम 5, 5 गुना 10 मतलब 0.5। जब मैग्निफिकेशन 1 से कम था तो कौन छोटा था? इमेज छोटा था। जब हाँ बोलिए सेंटीमीटर क्यों लिखे? और सेंटीमीटर नहीं, सॉरी। जब मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है तो कौन छोटा हुआ? इमेज छोटा। क्या कोई दिक्कत? डन। नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए। तो याद रखना है, जब मैग्निफिकेशन 1 के बराबर तो इमेज का साइज बराबर ऑब्जेक्ट का साइज। जब मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा तो कौन बड़ा? इमेज बड़ा। जब मैग्निफिकेशन 1 से छोटा तो कौन छोटा? इमेज छोटा। एकदम रट लो, दिमाग पूरा घुसा लो कि भाई क्या मैं दिक्कत? परफेक्ट। क्या प्रतीक्षा, लीजा? डन। अंशु, सपना, तनिषा बताओ। डन। नंदिनी पक्का लीजा? क्या अस्मित कोई दिक्कत? मैग्निफिकेशन बताओ 1 के बराबर कौन बड़ा? इक्वल, दोनों बराबर। वेरी गुड, सुपर। जब मैग्निफिकेशन 1 से छोटा तो इमेज छोटा, ऑब्जेक्ट बड़ा। जब मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा तो इमेज बड़ा होगा सर, ऑब्जेक्ट इमेज छोटा होगा। इमेज बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट छोटा होगा। चलिए नोट करिए फटाफट, नोट कीजिए। उसके बाद आते हैं कौन चीज पर? हाँ पावर वाला टॉपिक। उससे पहले आते हैं साइन वाला पर। अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव में हो तो क्या होगा? पॉजिटिव में हो तो क्या? हाँ निगेटिव पॉजिटिव नहीं देखेंगे, लेकिन वो साइन वो नेचर बताएगा हमको। अभी आते हैं उस चीज पर। बिल्कुल विद्यार्थी लोग पूरा एकदम करकरा देगा एग्जाम में। एग्जाम में सोचेंगे भाई कहाँ से पढ़ के आया, कहाँ। Then the size of image is smaller than the size of object। सर वीडियो पोस्ट कर दो। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। मेरे व्यूअर लोग बहुत अच्छे लोग हैं। थोड़ा सा बच्चा लोग नोट कर रहा है, इसलिए वेट कीजिए, आगे बढ़ेंगे। ना कीजिए चैनल को। चलिए हो गया सर। मिटाएं ये मिटाएं, ये वाला ई बोर्ड दोनों मिटा चलिए बात नहीं पीछे। चलिए देखो अब क्या बोली। अब आते हैं अनंत, अब आते हैं कौन लेंस पर? कनकेव लेंस।
कन्वेक्स लेंस का लिखा रहता है सब कुछ। हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन किसका पढ़ रहे थे? कन्वेक्स लेंस का। अब किसका बोल रहे हैं? कनकेव लेंस का। तो कनकेव लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन, कनकेव लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन। देखो तो कनकेव लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन। अब सोचो कनकेव लेंस हमेशा वो इमेज कैसा बनाता है? छोटा। वेरी गुड। कनकेव लेंस हमेशा वो इमेज कैसा बनाता है? छोटा। तो जब इमेज छोटा तो कौन केस? m इज इक्वल टू 1 कि m इज ग्रेटर देन 1 कि m इज स्मॉलर देन 1? पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, तीसरा, थर्ड वन, दूसरा या तीसरा? तीसरा, बिल्कुल सही। इमेज का साइज छोटा, बताओ तो कौन होगा? तीसरा केस ना, कि m इज स्मॉलर देन 1। जब हमारा m 1 के बराबर तो इमेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। जब m 1 से बड़ा तो इमेज बड़ा, और जब m 1 से छोटा तो इमेज छोटा। यही बात ना, इमेज छोटा। तो कौन केस होगा? तीसरा केस। तो हम बोल देंगे या यहाँ पर क्या कि इन केस ऑफ, क्या लिख देंगे? इन केस ऑफ ए कनकेव लेंस, कनकेव लेंस के केस में क्या? लीनियर मैग्निफिकेशन इज स्मॉलर देन 1। लीनियर मैग्निफिकेशन कैसा होगा? 1 से छोटा होगा। लीनियर मैग्निफिकेशन इज स्मॉलर देन 1। लेस देन 1 लिख दो, स्मॉलर नहीं ना, इज लेस देन 1। मतलब इसको हम ब्रैकेट में ले सकते हैं। इट मीन्स m इज स्मॉलर देन 1। अब बोलोगे क्यों? तो दिस इज बिकॉज, क्यों में क्या लिखेंगे? दिस इज बिकॉज कि कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज विच इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। सो मैग्निफिकेशन इज क्या? स्मॉलर देन 1। दिस इज बिकॉज द इमेज। ये बताओ तो फिजिक्स तो खुश हो जाता है, कहाँ कुछ हो, सब तो चीज है क्या? बस दिस इज बिकॉज द इमेज फॉर्म बाई, सब हल्का हल्का है। दिस इज बिकॉज द इमेज फॉर्म बाई अ कनकेव लेंस इज क्या? ऑलवेज, हमेशा ना, चाहे कहीं भी रख दीजिए, इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इसलिए तीसरा केस एप्लीकेबल होगा, दैट इज मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। ग्रामर तो हम कभी पढ़वे नहीं किए, पता नहीं। इन केस ऑफ ए कनकेव लेंस लीनियर मैग्निफिकेशन इज लेस देन, लेसर देन, कर लीजिए लेसर देन। हमको लग रहा है शायद ठीक होगा, पता नहीं। चलिए जो भी है, लीनियर मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, जो ठीक है आप लोग कर लीजिए। इतना अंग्रेजी तो हमको जबरदस्ती आ गया, अंग्रेजी आता कहाँ? सब सुन सुन के सीख लिया। सुन हमको मैथिली आता है सही। हम बताएं इसको मैथिली में कैसे बोलेंगे। कनकेव लेंस के केस में अहाँ सब गोटा जान लो ये बात कि मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से कम छै। मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से कम होई छै, किया कि कनकेव लेंस हमेशा छोटगर इमेज बनबै छै ऑब्जेक्ट के तुलना में। बज्जी का भाषा भोजपुरी में बोलिए सर। भोजपुरी में बज्जी का वो सुना एगो बात। कनकेव लेंस के केस में मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से कम होता। का है कि कनकेव लेंस छोटा इमेज बनबै छै आ तनका फटा गया। चलो कोई बात, आइए देखिए। संस्कृत में कनकेव लेंस मैग्निफिकेशन एक कमा भवति नहीं आता है। चलिए कोई बात। उर्दू में, चाइनीज में नहीं पता, उर्दू में मासूम बताएंगे। आइए चलिए, आइए कोई बात नहीं। आइए आप देखते हैं अगला बात क्या बोले। ये सब हो गया नोट, फटाफट क्विक डन। यस सर, की लिख ली सब गोटा, जल्दी जल्दी कुछ। ये सामने कोई काहे नहीं आ रहे हैं? वो सर इधर आए ना। हमको लगा कि सर कहाँ चले गए। आइए, हो गया क्या सचिन? डन। चलिए देखिए अब आते हैं कौन चीज पर कि भाई अगर बोला हुआ है, मान लो बोल दिया कोई, नोट कर लिए पीछे। यस सर। चलिए अगर बोल दे कोई कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -5 तो क्या होगा? अगर मैग्निफिकेशन लिखा हुआ है -5 तो इसका मतलब क्या? मैग्निफिकेशन अगर -5 है तो देखो कौन, एक सेकंड देखना,
कौन केस लागू होगा? पहला केस 1 क्या था हमारा कि m इज इक्वल टू 1। केस 2 रुकना, हम पूछ लेंगे एक एक करके। केस 2 m इज ग्रेटर देन 1 और केस 3 m इज स्मॉलर देन 1। हम पूछते हैं, रुको रुको रुको। m इज इक्वल टू -5 और लेंस है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। सचिन बताओ तो कौन केस? पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस? दूसरा केस। अनुभव? दूसरा। आशुतोष? अरे बोलिए, ऐसे करते हैं कभी सारा गड़बड़ हो जाएगा तो फिर कुछ से कुछ में नहीं हो जाएगा। आइए सुधार। आशुतोष? दूसरा। मासूम? 2 को ज्यादा लगा दिया। पक्का? ना पता? लोकेश बता दो ताऊ से पूरा टाइट से। कौन? तीसरा है। चलो सपना बताओ तो। सेकेंड। तनिषा? पते ना? नंदिनी? थर्ड। अभी नहीं पढ़ाते, नहीं पता ना। लीजा? थर्ड। अंशु? प्रतीक्षा? सेकेंड। अस्मित जो बताया वो सही होगा। अस्मित? फर्स्ट। गाड़ी फलाटे वाले पढ़ाते कुंभ वाला बात भाई बातें खत्म कीजिए। मैग्नीफिकेशन 1 के बराबर। अरे 1 कब होता था? जब इसका साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का तो जुनून को दे 1 पे लॉक किया। आइए सेकंड होगा सर। साइन पे नहीं जाना। आइए। सही है सेकंड। बच्चे लोग का बात सुन के पीछे का हवा का रुख बदल गया कि? कहां सर, हम सब पूछ रहे हैं। अच्छा आनंद कितना? सेकेंड। विजित? सेकंड। अस्मित? तो कुंभू कर दिया कि एक सीधे के हिला दिया। गुजराती का चलिए दुगो ये क्या सरकार में मार दे। आइए देखो। अरे देखो 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 सुनो, ये देखो सेकेंड केस होगा। यस सर सेकंड बोले ना आपको। हाँ बच्चे लोग थर्ड बोली थी ना। अरे बाप अरे देखो 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 सुनो सुनो सुनो। अरे सेकेंड केस होगा। कौन केस होगा बुआ? सेकेंड केस। अब बोलोगे क्या है तो बोलोगे कि भाई -5 है तो सर सेकेंड केस कैसे होगा? -5 1 से कम है तो तीसरा केस ना? नहीं, तीसरा केस जो लोग बोले थे वो गलती बोल दिए थे। ये माइनस निगेटिव साइन केवल दिखाता है। ये साइन माइनस है कि प्लस, ये केवल दिखाता है नेचर ऑफ इमेज। ये क्या दिखाता है बुआ? केवल नेचर ऑफ इमेज। वैल्यू अब अगर हम माइनस को हटा दे, माइनस को ढक ले तो आप देखिए तो कौन केस बोलिएगा? सेकेंड केस। क्या? हाँ सेकेंड बोलिएगा ना। तो ये माइनस केवल बताता है कौन? ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। माइनस कौन बताता है? अनुभव से क्वेश्चन पूछते हैं, अभी आए थे। बोले कौन चीज कि माइनस क्या बताता है? केवल माइनस या प्लस साइन बताता है केवल इमेज का नेचर। ये केवल बताता है इमेज का नेचर। अगर हम माइनस को ढक लिए तो आप तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बिना कोई शक के सब बोलेगा कि भाई मैग्निफिकेशन 5 है मतलब 1 से ज्यादा है, मतलब केस नंबर 2। तो यही बात होगा, केस नंबर 2 ही होगा बुआ। कौन होगा? केस नंबर 2। सर केस नंबर 3 कब लागू होगा? केस नंबर 3 जब लागू होता था जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के तुलना में छोटा होता था, मतलब 0.5 हो 0.4 हो इस तरीके से। लेकिन ये माइनस साइन केवल बता रहा है इमेज का नेचर। अब बोलोग इमेज का नेचर क्या? तो अगर रियल इन्वर्टेड है तो माइनस, अगर वर्चुअल इरेक्ट है तो प्लस। आइए इस चीज को अच्छा से डिस्कस करते हैं। अभी हम बोले कि यहाँ पर केस 2 अप्लीकेबल होगा। कौन केस अप्लीकेबल होगा? केस 2। मतलब केस 2 यहाँ पर अप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि बोले माइनस साइन केवल बताता है इमेज का नेचर। अगर इमेज रियल इन्वर्टेड है, अगर इमेज रियल इन्वर्टेड है तो क्या होगा? निगेटिव में मैग्निफिकेशन आएगा। और इमेज अगर वर्चुअल इरेक्ट है तो पॉजिटिव में मैग्निफिकेशन आएगा। इसलिए इस माइनस साइन से हम लोग कोई निष्कर्ष जल्दीबाजी में नहीं देना है। माइनस साइन देखेंगे बस नेचर के लिए, देखेंगे वैल्यू 1 के बराबर है या 1 से ज्यादा है या फिर 1 से कम है। यहाँ पे कौन? 5 है मतलब 1 से ज्यादा ना। 1 से ज्यादा तो केस नंबर 2 मतलब इमेज का साइज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट का साइज। क्या सत्यम लोकेश? कोई दिक्कत नहीं? तो फिर आप देखिए, देखो तो हम क्या बोले, इस चीज का निष्कर्ष क्या हुआ कि साइन, यही बात ना, साइन क्या दिखाता है? साइन इंडिकेट्स द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म। साइन इन द मैग्निफिकेशन शोज क्या? इंडिकेट्स द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म। यही बात ना, मैग्निफिकेशन में जो साइन आएगा वो क्या दिखाएगा? नेचर, इंडिकेट्स द नेचर ऑफ इमेजेस फॉर्म। साइन इन द मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स द नेचर ऑफ इमेजेस फॉर्म।
साइन क्या दिखाएगा? नेचर इमेज का। अब बताओ हमारा आते हैं कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस पर। कनकेव लेंस हमेशा कैसा इमेज बनाता है? छोटा, और साथ में वर्चुअल और इरेक्ट। हाँ बिल्कुल। अब देखिए इन द केस ऑफ कनकेव लेंस, एकदम पूरा इसका धुआं छोड़ा दीजिए चित्र का। इन द केस ऑफ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस हमेशा जो इमेज बनाता है वो इमेज वो कैसा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल को हटाओ, इरेक्ट। इरेक्ट कहने का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इरेक्ट कहने का मतलब ऊपर ना। अब मान लो हम बात कर रहे हैं किसका? कनकेव लेंस का। देखो 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 थोड़ा देखो 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 सत्यम, इकोन लेंस, कनकेव लेंस, इकोन लेंस, कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस हमेशा जो इमेज बनाता है वो इमेज कैसा होता है? वर्चुअल और इरेक्ट। और जब बोल रहे हैं वर्चुअल और इरेक्ट मतलब जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज, और जब इरेक्ट बोल रहे हैं मतलब इमेज कहाँ है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और ऊपर है। तो इसका जब हम साइज का बात करेंगे तो ये किधर से? इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, इधर निगेटिव। तो इधर क्या आएगा? हमेशा हमेशा ऊपर की ओर पॉजिटिव। ये कौन हो गया? वाई एक्सिस ना। बात समझ में आया ना? इसी ना जब हम बोले हैं इरेक्ट है, इरेक्ट है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। ऊपर है तो इसका हाइट कहाँ से मापेंगे? यहाँ से मापेंगे। और अगर हम एक्स वाई प्लेन का बात करें तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। तो इधर क्या होता है? पॉजिटिव। तो हमेशा हमारा मैग्निफिकेशन कनकेव लेंस के केस में कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। इन द केस ऑफ कनकेव लेंस लीनियर मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। काहे ऑलवेज पॉजिटिव? Because it always forms virtual and हाँ वेरी गुड, बिकॉज इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इन द केस ऑफ कनकेव लेंस लीनियर मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा। बिकॉज द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव लेंस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिकॉज द इमेजेस फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज या कभी कभी ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कितना इजी है बताइए? कनकेव लेंस के केस में हमेशा हुआ मैग्निफिकेशन कैसा? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव? क्योंकि बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट कहने का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और ऊपर है मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस से उसका हाइट नापेंगे। और पॉजिटिव एक्सिस वाई एक्सिस से नापेंगे मतलब क्या? क्या सचिन क्या होगा? पॉजिटिव की निगेटिव? तो कोई पूछे कनकेव लेंस के केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव या निगेटिव तो क्या बोलोगे? positive. अच्छा, लेकिन एक चीज, पॉजिटिव तो बोल दिए, लेकिन m इज इक्वल टू 1 होगा, m इज लेसर देन 1 होगा, या फिर m इज ग्रेटर देन 1 होगा? लेसर देन 1। याद रखना मैग्निफिकेशन अगर एक से, कनकेव लेंस हमेशा जो इमेज बनाता है वो छोटा होता है, इसलिए कनकेव लेंस का जो मैग्निफिकेशन होगा उसमें हमेशा 3 नंबर केस लागू होगा, मतलब मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। क्या कोई दिक्कत तो पूछिए, बेधड़क पूछिए। इस चैप्टर का पूरा साइंस इज फन, स्पेशली इसमें फिजिक्स तो महाफन, केमिस्ट्री हल्का हल्का फन है, बायोलॉजी तो गर्दा पराठे छोड़ रहे पराठे है। बायोलॉजी का तो फिर महा हवा आंधी धुआं चलेगा, और केमिस्ट्री में तो अपलोड पक्का कीजिएगा सर, बहुत ज्यादा लाइक मिलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल सब अपलोड है होगा बीच में। अभी तुम भी बोला वॉच नहीं। अच्छा कॉलेज वेल चलता है कॉलेज में। कौन हमारे वीडियो कौन के, हमारे पप्पा जी देखने जा रहे हैं हाँ ना ना कौन मेरा वीडियो के वो क्या बोलते हैं रानू मंडल जैसा व्यू मिलता है। हमारे वीडियो के 10-20 को लोग देखबे करते हैं। सोनू कुमार जी से कौन है राम? देखते हैं ना, मेरा मुंह ना कान है तो कौन देखेगा हमारा वीडियो देखता है काला टोटा कोई आदमी खा रहा है इसकी फटा। नीतीश कुमार के सामने गया था। अच्छा उसमें भी हम लीनियर मैग्निफिकेशन चालू करेंगे, ये बोले माथा पागल है बुढ़ा घाटा। और उसी में गाना ला दे ना, वो बोला क्या बोलते हो बॉलीवुड बन गया। तो फिर समझ लीजिए क्या होगा। यहाँ क्या लिखे? इन द केस ऑफ कनकेव लेंस लीनियर मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ, बिकॉज द इमेजेस फॉर्म्ड बाय ए कनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल एंड, ओ यहाँ सॉरी यहाँ कनकेव, बिकॉज द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सब लोग कमेंट करके बताइएगा अपने यहाँ पढ़ाई का तरीका कैसा क्या है, और मेरे विद्यार्थी लोग कैसा है वो कम से कम बताइएगा। देखिए ना सब धराटे भर रहे, धराटे सब तेज हो गया वो। मस्त है आइए चलिए आइए, अब आते हैं कौन चीज यहाँ पे क्या बोले, एक और चीज होगा ना। इन द केस ऑफ, वो बताओ सब लोग, इन द केस ऑफ ए कनकेव लेंस,
कनकेव लेंस के केस में एक और चीज, एक बात तो पक्का है कि मैग्निफिकेशन बुआ कैसा होगा, पॉजिटिव। लेकिन दूसरा एक और बात पक्का है कि मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से छोटा होगा। बस इन द केस ऑफ कनकेव लेंस, ये बात नहीं बुझाया किसी को। कनकेव लेंस के केस में बुआ मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से छोटा। क्यों छोटा मासूम? क्योंकि इमेज का साइज छोटा है। किसके तुलना बुआ? ऑब्जेक्ट के तुलना में। इसलिए केस नंबर 3, m is smaller than 1. In the case of concave lens, images formed is smaller. Images formed is smaller than the object. So क्या? Magnification will be always Less than 1. very good. So the magnification will be always lesser than 1. मतलब it means कनकेव लेंस के केस में m is less than 1। और एक चीज और, m is always positive। दो गो निष्कर्ष आया ना। एंड m मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज, याद रखना। मतलब कौन चीज? एक से कम। 10वें में है स्मिथ। आइए नोट कीजिए। अब आते हैं किस चीज पर? कन्वेक्स लेंस पर। ई बोर्ड मिटा दें, सबका हो गया। ई बोर्ड देखो तो बोल लो दोनों। देखिए देखिए देखिए, नहीं स्मिथ का बायोलॉजी में आ गए, फिजिक्स खाली कमजोर है ना उसमें। फिजिक्स गुरुबखा Next मादा के chapter। ये पढ़ने से क्या फायदा हो? अच्छा तो बायोलॉजी पढ़ेगा तो जीव के काट कूट करेगा, इधर उधर करेगा, कुछ जीव कल्याण का काम करेगा। फिजिक्स पढ़ के कभी मैग्निफिकेशन बन सका यूज होता है, आएगा यूज आइए में जाना है तो हाँ हाँ तब सही। एगो डायग्राम मिल गया आपको। अरे बहुत कुछ यूज होता है। चलिए आइए, बोले कौन, सबका अपना अपना यूज। बोले कौन चीज? इसको बोलते हैं बात बदलना, काहे कि कैमरा पे हम बोले कौन चीज? क्या बोले? देखिए देखिए, अब आते हैं कौन चीज? कन्वेक्स लेंस। हाँ, कन्वेक्स लेंस का मैग्निफिकेशन का थोड़ा और बात कर लेते हैं। कन्वेक्स लेंस का देखो देखो स्मिथ, बात नहीं बात। कन्वेक्स लेंस का मैग्निफिकेशन का थोड़ा और बात कर लेते हैं, यही बात नहीं। अब बताओ तो कन्वेक्स लेंस कैसा कैसा इमेज बनाता है? Real and not हाँ, कन्वेक्स लेंस दोनों टाइप का इमेज बनाता है। एक तो रियल इन्वर्टेड और एक तो वर्चुअल इरेक्ट। वेरी गुड। कन्वेक्स लेंस दोनों टाइप का इमेज बनाता है, रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल और इरेक्ट। अगर इमेज रियल इन्वर्टेड है negative. ना, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, यही बात ना। रियल इन्वर्टेड है मतलब इमेज नीचे, तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, यही बात ना। क्या सचिन, सत्यम, लोकेश बताओ, आशुतोष डन? कोई दिक्कत अनुभव? क्या बीज बोलिए। ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में नेगेटिव। और कन्वेक्स लेंस जो वो इमेज बनाता है सपना, वो कैसा? रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल दोनों ना। हम बोल रहे हैं कि रियल इन्वर्टेड इमेज है, मतलब ये रहा हमारा कन्वेक्स लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। इमेज रियल इन्वर्टेड बोले हैं, मतलब इमेज यहाँ हो, यही बात ना। अब यहाँ है मतलब इधर से नापेंगे और इधर क्या होता है नीचे की ओर निगेटिव। तो हम बोल सकते हैं कि अगर कन्वेक्स लेंस इमेज जो बनाया है वो रियल इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अब बोलोगे कि सर मैग्निफिकेशन बराबर आई बाई ओ था, तो अगर रियल इन्वर्टेड है हमारा इमेज, ऐसा है रियल इन्वर्टेड, मतलब आई तो नेगेटिव क्या, और ओ तो हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ओ तो हमेशा पॉजिटिव। तो निगेटिव अगर मैग्निफिकेशन आ रहा है मतलब भाई माइनस किसके कारण से आया? इमेज के कारण से आया, यही बात ना। मतलब किसके कारण से आया माइनस? ड्यू टू इमेज। तो वही बात यहाँ पर समझ में आया सबको? अरे ओ तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना, चाहे कन्वेक्स लेंस रहे चाहे बुआ कनकेव लेंस रहे, यही बात ना। क्या सपना अंशु? वो हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखते हैं? अनुभव
प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है। यस सर। अगर हमारा मैग्निफिकेशन माइनस आ रहा है तो वो किसके कारण से माइनस आ रहा है? इमेज के कारण। इमेज के कारण से, क्योंकि इमेज रियल इन्वर्टेड है मतलब माइनस है, ऊपर माइनस, यही बात ना। तो हम बोल सकते हैं एक चीज कि भाई ऊपर सर सर ऊपर प्लस ना, इमेज कैसा? इमेज तो इमेज नेगेटिव निगेटिव, यानी नीचे। आई बाई हो ना, वो तो हमेशा पॉजिटिव, चाहे कन्वेक्स लेंस हो चाहे कनकेव लेंस हो, लेकिन निगेटिव किसके कारण से? इमेज के कारण। इमेज के कारण से। तो ये माइनस होगा तभी तो इधर माइनस आएगा, यही बात ना। तो हम बोल सकते हैं ना कि भाई कन्वेक्स लेंस इमेज दोनों टाइप का बनाता है, रियल इन्वर्टेड भी और वर्चुअल इन्वर्टेड। अगर कन्वेक्स लेंस रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा है तो हमारा मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा। तो हम बोल देंगे, अब देखो हम बोलेंगे इफ द कन्वेक्स लेंस इज फॉर्मिंग रियल इन्वर्टेड इमेज, क्या रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, तो देन द मैग्निफिकेशन इज निगेटिव, देन द मैग्निफिकेशन इज निगेटिव। याद रखना है कि साइन केवल नेचर शो करता है, साइन केवल हुआ नेचर शो करता है ना, नेचर ऑफ इमेज। ये बात सही है ना? इफ द कन्वेक्स लेंस इज फॉर्मिंग रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस देन द मैग्निफिकेशन इज निगेटिव। कोई दिक्कत? सर हाँ बोलिए। फॉर्मूला में माइनस आई बाई ओ नहीं ना लेना होगा, सिर्फ फॉर्मूला में माइनस आएगा, क्या लीजिएगा माइनस? अगर आपका इमेज रियल इन्वर्टेड है तो अपने आप माइनस आएगा ही आएंगे, अपने आप माइनस आएगा ही आएगा। पीछे कुर्सी नहीं तोड़िए, हमको तोड़ दीजिए उससे अच्छा, कुर्सी नहीं तोड़िए क्योंकि कुर्सी लिमिटेड है, सीट पूरा फुल है, जगह भरा हुआ जगह है नहीं। सर जी आप अनलिमिटेड है। हाँ मान लीजिए हम चल जाएंगे और टूट के घर बैठेंगे, तोड़े सब घाटा हो, जगह पूरे है, कुर्सी का दिक्कत है नहीं है। देखिए तो पत्ता बैठा बच्चा नहीं ना के, भागना है। पत्ता बैठा के तब बैठाएंगे, बोरा बोरा ना। चलो तो चलो कोई तरफ नहीं करेगा। चलो देखो अगला बात क्या बोलेंगे, सुनो सुनो सुनो। इफ द कन्वेक्स लेंस इज फॉर्मिंग, हाँ वर्चुअल एंड इरेक्ट, कन्वेक्स लेंस इज फॉर्मिंग वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस then the magnification is पॉजिटिव। then the magnification is, यही बात ना, then the magnification is पॉजिटिव। अगर कनकेव कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इरेक्ट इमेज बना रहा है तो हुआ क्या? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, यही बात ना। कनकेव लेंस अगर वर्चुअल इरेक्ट बना रहा है मतलब कहाँ इमेज होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ऑब्जेक्ट तो ऊपर रहता है मतलब दोनों आई भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आया मैम? अच्छा ये एक बार का दो बार बता दी। कन्वेक्स लेंस, हाँ हम तो इतना बार रिपीट करते हैं कि बच्चा पना मानता है, बाप रे बिलाई। आइए आइए क्या बोले कि कन्वेक्स लेंस इमेज बना रहा है कैसा? वर्चुअल इरेक्ट। तो वर्चुअल कहने का मतलब जिधर ऑब्जेक्ट उधर इमेज, इधर इमेज है। इरेक्ट बोल रहे हो वर्चुअल हो गया ना, इरेक्ट बोल रहे हो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो एम इज इक्वल टू क्या था? आई बाई ओ। ओ तो हमेशा पॉजिटिव क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। और इमेज कहाँ? यहाँ से नापोगे ना, ऊपर क्या लेते हो? पॉजिटिव। तो आई भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तो हमारा मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव। तो बोलता है अगर कन्वेक्स लेंस इमेज कैसा बना रहा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा? पॉजिटिव हमेशा। डन। देखिए क्या आशुतोष समझ आ रहा है ना? बात नहीं बुआ, बात नहीं, थोड़ा फास्ट ही लिखिए। लिख लियो उधर लोकेश सत्यम। हाँ सर लिखल है। बुआ बात नहीं, आनंद लिखो, सचिन लिखो, फास्ट फास्ट लिखो, अरे भाई बात नहीं कीजिए। क्या देख रहे हैं? चलिए इधर मिटाते हैं, इधर इधर इधर।
अब देखो तो जो हम केस दिए थे याद करो तो m इज इक्वल टू क्या बोले थे, m इज इक्वल टू क्या बोले थे, -5 बोले थे ना, -5। अब बताओ तो ये कन्वेक्स लेंस का केस है कि कनकेव लेंस का केस है? कन्वेक्स लेंस का केस है, क्योंकि कनकेव लेंस हमेशा जो बनाता है मैग्निफिकेशन वो 1 से कम होता है। तो पहला बात तो भाई ये 1 से ज्यादा है, इसका मतलब कनकेव लेंस तो नहीं होगा तो कौन ये पकड़ सकते हैं ना, पकड़े जबरदस्ती नहीं बोलेगा, नहीं समझ में आया तो ए क्या बोले -5 था ना, तो बोले माइनस को भुला जाइए, माइनस को बस नेचर के लिए, माइनस को केवल नेचर के लिए, तो माइनस को ढकिए। 5 है मतलब 1 से ज्यादा है, मतलब पक्का बात है कि लेंस कौन होगा, कन्वेक्स। कनकेव लेंस का मैग्निफिकेशन 1 से कम, ज्यादा कैसे, कम ना, कम ना, 1 से कम, क्योंकि इमेज का साइज स्मॉल है, तो कनकेव लेंस तो होगा ही नहीं, कौन होगा, कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस में भी कैसा नेचर, हम बोल सकते हैं कि भाई एक बात तो पक्का है कि ये लेंस जो मैग्निफिकेशन का बात कर रही है कनकेव लेंस का बात कर रहा है। दूसरा बात बोल सकते हो कि भाई 5 है मतलब 1 से ज्यादा है, मतलब इमेज का साइज बड़ा है क्या ऑब्जेक्ट की तुलना में। और तीसरा बात क्या बोल सकते हो कि इमेज का नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड। सब बात लिख सकते हैं। डन। आइए अब हम लोग का एक पूरा टॉपिक खत्म हो गया। एक चीज और लिख लेना कि नहीं डिस्टेंस का चर्चा क्या है, हम लोग मैग्निफिकेशन से क्या पता करते हैं, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज का रेशियो। डिस्टेंस से कोई लेना देना हाँ v और वो तो अलग बात, m इक्वल टू माइनस v/u तो अलग चीज था, लेकिन यहाँ पर लेंस वाले में साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एक चीज क्या याद रखोगे कि साइन इंडिकेट्स क्या, लिख ही लीजिए एक चीज कि साइन ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स, हाँ वेरी गुड, साइन ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म। ये नहीं लिखवाए थे थ्योरी के रूप में, बोल दिए थे, देख लीजिए नहीं लिखवाए शायद। indicates the nature of image form. If the magnification is negative, then the image is real and inverted. And if the magnification is positive, then the image is virtual and irregular. ये भी लिखना जरूरी है क्या? If the magnification is लिखे हुए हो क्या चीज है, real and inverted, अरे लिख लीजिए ना। Then the size, पापा देखेंगे तो बोलेंगे बहुत ही बेटा पढ़ के। Then the size of किडनी में हार्ट अटैक आएगा। images is क्या, रियल एंड इन्वर्टेड। लिख लीजिए एग्जाम के टाइम में बस कॉपी देखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। सर मैग्निफिकेशन इज रियल एंड इन्वर्टेड। If the magnification is real inverted, then the size of image is, then the size of image बोलोगे या then the nature of image, then the nature of image is real and inverted। लिख लीजिए सभी जरूरी, कभी देख लो एक झलक तो। If the magnification is real and inverted, if the magnification is real and inverted, और नेगेटिव या पॉजिटिव में लिखिए सर। If the magni देखो जल्दीबाजी का काम जो बोलते हैं क्या बोलता है। If the magnification is negative, then the nature of image will is real and inverted। यही बात है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब नेचर इमेज का कैसा, रियल और इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, बस याद रखिएगा, लिखी भी लीजिए। इफ द मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव देन द नेचर ऑफ इमेज इज। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे क्या, दैट इज पावर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे पावर। इसको नोट कर लिए, कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। बंद कर दीजिए कोई कैमरा को।